नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे RRGK स्टडी चैनल पे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, इसमें इस प्रश्न में 5-5 सेकंड का टाइम दिया गया है, इसलिए आप सोच समझ के जवाब ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। आपका अगला सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। आपका अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। आपका अगला सवाल है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आपका ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आपका ऑप्शन है ए +5 डायोप्टर, बी -5 डायोप्टर, सी -2 डायोप्टर, डी +2 डायोप्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +2D। डी का मतलब डायोप्टर होता है, इसलिए +2 डायोप्टर। आपका अगला सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। आपका अगला सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। आपका अगला सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। आपका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। आपका अगला सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, बी द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। आपका अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आपका अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आपका ऑप्शन है ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। आपका अगला सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।